मामी काजुया को अपने घर पर आने को कहती है और काजुया इनकार करते हुए कहता है कि अब तो उसका बॉयफ्रेंड भी है। वह कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोला था। तभी उसे एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई अपने दोस्तों के साथ घर पर है, इसलिए वे दोनों वहाँ नहीं जा सकते। काजुया इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और उसे अपने घर पर आने के लिए पूछना चाहता है। काजुया घबराते हुए मामी से उसके घर आने को कहता है। मामी यह सुनकर चौंक जाती है और वह समझाने लगता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगता है। फिर मामी उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है और चिजुरू को बुरा भला कहना शुरू करती है कि वह पूरी रात शांत रही और फिर इतना गुस्सा हो गई, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। काजुया कहता है कि चिजुरू ऐसी लड़की नहीं है, वह अभी भी मामी को पसंद करता है, लेकिन वह चिजुरू की बुराई नहीं सुन सकता। फिर काजुया वहाँ से चला जाता है और चिजुरू से माफी मांगने का फैसला करता है। वह चिजुरू के अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार करता है। तभी चिजुरू आती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए काजुया उससे माफी मांगता है, लेकिन चिजुरू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह सिर्फ उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड है और पूछती है कि उसके और मामी के बीच सब ठीक है। काजुया उदास होकर कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, उसकी बेवकूफी के कारण उन दोनों के बीच और भी गड़बड़ हो गई है। उसे निराश देख चिजुरू कहती है कि उसे अभी भी उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर काजुया खुश होता है। अगले दिन काजुया का ग्रुप शिमोडा बीच पर जाते हैं। काजुया हैरान है कि मामी चाहती थी कि वह भी आए और वह उससे नाराज नहीं है। योशिकी काजुया से चिजुरू के बारे में पूछता है और वह बताता है कि यह प्लान बहुत अचानक से हुआ, इसलिए वह उसे आने के लिए नहीं कह सका। योशिकी उसे चिजुरू से बात करके सब कुछ ठीक करने की सलाह देता है। होटल में मामी काजुया को देखकर मुस्कुराती है और काजुया उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचता है क्योंकि वह रेंटल गर्लफ्रेंड के सहारे नहीं रहना चाहता। गुप्त रूप से मामी किसी से चैट करती है और इस बात से नाराज है कि ब्रेकअप के 1 महीने से भी कम समय में काजुया किसी के साथ डेटिंग कर रहा है और वह चिजुरू और काजुया को अलग करने का फैसला करती है। इत्तेफाक से चिजुरू भी अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में आती है। बीच पर मामी उस दिन अपने व्यवहार के लिए काजुया से माफी मांगती है और कहती है कि जिस महीने वे डेटिंग कर रहे थे उनकी कितनी अच्छी यादें थीं। उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि उनके बच्चे का नाम माया रखा जाएगा, लेकिन वह उदास होकर कहती है कि अब माया कभी इस दुनिया में नहीं आ सकती। यह सुनते ही काजुया ने उसे चिजुरू के बारे में सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने चिजुरू और कॉलेज के अन्य लोगों को वहाँ देखा। चूँकि वह अपने इचिनोसे के रूप में है, किसी को भी शक नहीं होता है कि वह चिजुरू है। जैसे ही इचिनोसे वहाँ से जाती है, मामी पूछती है कि वह क्या बताने वाला था, लेकिन काजुया ने इसका खुलासा नहीं करने का फैसला किया और बहाना बनाकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। बाद में वह अपना दिमाग साफ करने के लिए रेस्टरूम जाता है। वह सबको चिजुरू के बारे में सच बताना चाहता है, लेकिन डरता है कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी बाहर चिजुरू की आवाज सुनकर वह उसे अंदर खींच लेता है और पूछता है कि वह शिमोडा में क्या कर रही है। चिजुरू बताती है कि यह उसके दोस्तों का प्लान था। फिर काजुया बताता है कि इस ट्रिप के कारण उसे मामी के साथ वापस आने का मौका मिल सकता है और हो सकता है कि वो उससे दोबारा पैचअप कर ले, लेकिन वह नहीं चाहता कि चिजुरू इन सब से नाराज हो। यह सुनकर चिजुरू बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने पहले भी कहा है कि वह सिर्फ एक क्लाइंट है और इससे ज्यादा वह और कोई उम्मीद न रखे। तभी मामी काजुया की आवाज सुनकर दरवाजा नॉक करती है। काजुया घबराते हुए बाहर आता है और मामी पूछती है कि वह अंदर किससे बात कर रहा है। काजुया घबराकर बहाने बनाने लगता है, लेकिन मामी को उस पर शक होता है कि वह झूठ बोल रहा है और वह दरवाजा खोलने लगती है। यह देखकर काजुया काफी डर जाता है, लेकिन तभी चिजुरू बाहर आती है और सब चौंक जाते हैं। काजुया के दोस्त भी वहाँ आते हैं और चिजुरू को देखकर काजुया बताता है कि उसका गांव शिमोडा में ही है और वह जल्दी फ्री हो गई, इसलिए उसने बीच पर उससे मिलने का फैसला किया। योशिकी गुस्से में उससे पूछता है कि वह चिजुरू के साथ रेस्टरूम में क्या करने वाला था और दोनों उससे कहते हैं कि शादी से पहले चिजुरू के साथ कुछ भी गलत ना करे, वरना उसे बहुत पछताना पड़ेगा। मामी दूसरे दिन के लिए चिजुरू से माफी मांगती है, लेकिन गुप्त रूप से वह उसके वहाँ होने से और भी अधिक गुस्सा हो जाती है। सभी समुद्र तट की ओर जाते हैं, जहाँ सभी लोग चिजुरू से शिमोडा शहर और उसके घर के बारे में पूछना शुरू करते हैं।
काजुया बहाने बनाते हुए कहता है कि चिजुरू बहुत नाजुक है और वह अपने गांव कुछ ही बार आई है, इसलिए उसे शिमोडा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। चिजुरू उसे और झूठ ना बोलने का इशारा करती है और वह सबके सवालों से परेशान होकर समुद्र में चला जाता है, जबकि चिजुरू समुद्र तट पर ही रहती है। शून की दोस्त चिजुरू से पूछती है कि वह काजुया को ट्रिप पर अकेले कैसे जाने दे सकती है और चिजुरू कहती है उसे उस पर पूरा भरोसा है। काजुया यह सोचकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसने सबके सामने फिर से झूठ का सहारा लिया और सबको सच बताने का फैसला करता है। तभी मामी चट्टानों के पीछे काजुया को बुलाती है और कहती है कि उसने अपना कीमती ब्रेसलेट पानी में खो दिया है और उसे खोजने में मदद करने के लिए कहती है। हालांकि वह फिसलने का नाटक करती है और मौका मिलते ही काजुया को किस कर लेती है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।